Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am going to discuss the previous year question paper of CTET of the subject CDP for paper 1 and paper 2. तो जैसे कि मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मैं डेली आपके लिए 10 to 10 क्वेश्चंस लेके आई हूँ और लेके आती रहूँगी CDP से रिलेटेड, और EVS का भी साथ में चलेगा और आपका पेपर 2 जो साइंस है वो भी हम स्टार्ट करेंगे। तो CDP के पहले भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हैं जो प्रीवियस पेपर में आते हैं, और अगेन मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं जो CDP के रिपीटेड है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इनमें से चाइल्ड डेवलपमेंट का एस्पेक्ट कौन सा नहीं है। फिजिकल डेवलपमेंट तो चाइल्ड की डेवलपमेंट में ही आता है, ये तो हमें सबको पता है। सोशल डेवलपमेंट भी चाइल्ड की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा काम करती है। फिर आती है कोग्निटिव डेवलपमेंट, ये भी तो चाइल्ड की डेवलपमेंट में हेल्प करती है, बट मैच्योरिटी किसी तरह से हेल्प नहीं करती, ये आप सबको पता है। इनमें से पूछा गया है नॉट वाला हो तो प्लीज़ ध्यान से करना है। नॉट का मतलब कि कौन सा नहीं है इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चे की डेवलपमेंट में। फिजिकल इम्पॉर्टेंट है, सोशल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, कोग्निटिव इम्पॉर्टेंट है, बट मैच्योरिटी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो नॉट पूछा गया है तो इसका आंसर क्या होगा, मैच्योरिटी। नाउ कम्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, कि जो डेवलपमेंट है वो कब से शुरू होती है। पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज, प्री नेटल स्टेज, स्टेज ऑफ इन्फेंसी, या प्री चाइल्डहुड स्टेज। प्री होता है फ्रॉम द वेरी बर्थ, पोस्ट होता है बर्थ के बाद, फिर प्री नेटल स्टेज आ जाती है और फिर इन्फेंसी आती है 0 to 2। तो इसका आंसर पोस्ट तो नहीं होगा कि डेवलपमेंट बाद में थोड़ी होती है। डेवलपमेंट, ये आपने बहुत अच्छे से लाइन पढ़ी होगी कि जो डेवलपमेंट होती है ना वो बहुत स्टार्टिंग से ही हो जाती है। मतलब वो क्या होती है, प्री नेटल स्टेज से ही स्टार्ट हो जाती है। मतलब जब बेबी मदर की वोम में होता है उसी टाइम से उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो आपका सही आंसर है प्री नेटल स्टेज। नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गुड फॉर क्वालिटी लर्निंग, कि आपने बहुत अच्छा कोई चीज़ लर्न करनी है। क्वालिटी जैसे कहते हैं ना, आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए लर्निंग की, तो उसके लिए आपको कौन सी चीज़ नहीं सही रहेगी, मतलब गुड नहीं है। मेकिंग नोट्स, अच्छा पढ़ना है तो नोट्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नोट्स बनाओगे खुद से रिवाइज होगा आपको ही। एक्स्ट्रा रीडिंग तो बहुत अच्छी बात है लर्निंग के लिए। सेल्फ स्टडी भी बहुत अच्छी बात है, बट गाइड बुक्स यूज़ करके उसको ही रट्टा मार के ये अच्छी बात थोड़ी हुई क्वालिटी लर्निंग की, वो तो सिर्फ रॉट लर्निंग में आ जाता है। तो इसका सही आंसर है यूजिंग गाइड बुक्स। नाउ कम्स द फोर्थ क्वेश्चन, हु हैज़ द सेंट्रल प्लेस इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी, कि जो बच्चे की साइकोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है उसकी क्या सेंट्रल प्लेस है चाइल्ड साइकोलॉजी की, राइट। तो उसके सेंटर में कौन होगा, गार्डियन तो नहीं होगा, ना टीचर सेंटर में होगा, ना एडमिनिस्ट्रेटर होगा। चाइल्ड साइकोलॉजी है तो सेंटर में भी कौन होगा, चाइल्ड होगा, कि मतलब बच्चे को सेंटर में रख के ध्यान में रख के देखा जाएगा कि उसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और उस अकॉर्डिंग उसको स्टडी करवाई जाए, इंडिविजुअल डिफरेंस जिसको बोलते हैं हम। सो नेक्स्ट कम्स द फिफ्थ क्वेश्चन, द नेचर नर्चर डिबेट रेफर्स टू, कि जो नेचर और नर्चर डिबेट है, नेचर मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया था, नर्चर भी मैंने समझाया था आपको, फुल एक वीडियो बनाई गई थी इससे रिलेटेड कि नेचर और नर्चर होता क्या है। बिहेवियर एंड इन्वायरमेंट की बात की गई है, नो। इन्वायरमेंट एंड अपब्रिंगिंग, नो। इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजी, नो। नेचर का मतलब होता है जेनेटिक्स, मतलब हेरिडिटी, और नर्चर का मतलब होता है इन्वायरमेंट। तो इसका सही आंसर क्या है, जेनेटिक एंड इन्वायरमेंट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ कम्स द सिक्स्थ क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स, कि एजुकेशन से रिलेटेड अगर देखा जाए तो सोशलाइजेशन का क्या मतलब है, एजुकेशन में सोशलाइजेशन या सोशलाइजेशन में एजुकेशन का क्या मतलब है। मतलब इसका क्या है, ऑलवेज फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स, कि क्या हमेशा सोसाइटी के हिसाब से चलो, नो, ये तो गलत बात है, एजुकेशन ये तो नहीं सिखाती कभी। क्रिएटिंग वंस ओन सोशल नॉर्म, कि अपना ही एक दायरा बना के रखो सोसाइटी में, नहीं, गलत बात है। रिस्पेक्ट करो एल्डर्स की सोसाइटी में, एजुकेशन सिखाती है बट कुछ हद तक।
एंड अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल इन्वायरमेंट। जैसे कि हमने सोशल डेवलपमेंट किया था, बच्चे की सोशल डेवलपमेंट होती है, तो एजुकेशन में बच्चों को क्या सिखाया जाता है सोशलाइजेशन में, ताकि वो सोसाइटी को अडेप्ट करे और उसमें अच्छे से खुद को एडजस्ट कर सके अपनी सोसाइटी में। ये सारे पॉइंट्स भी कहीं ना कहीं सही थे, बट वो काफ़ी हद तक गलत भी थे। गलत भी नहीं कह सकते आप, मतलब मोस्टली देखा जाए ना कि अप्रोप्रिएट आंसर जो हम देखते हैं, तो सही आंसर इसका है अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल इन्वायरमेंट, जो हमें हमारी एजुकेशन सिखाती है कि कैसे हम सोसाइटी में एडजस्ट करें, कैसे हम रहें लोगों के साथ। रिस्पेक्टिंग तो अच्छी बात है, बट जो मेन चीज़, मेन मोटिव है उसका। नाउ कम 7, प्याजे विच स्टेज इज रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग। प्याजे की कौन सी स्टेज थी जब एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है बच्चे में? सेंसरी मोटर नहीं, क्योंकि सेंसरी मोटर में तो सिर्फ सेंसेस डेवलप होते हैं आपके। प्री ऑपरेशनल नो, फॉर्मल ऑपरेशनल हो सकता है, एंड कंक्रीट नहीं हो सकता, क्योंकि कंक्रीट तक आते आते ना सिर्फ बच्चे में सिर्फ मतलब लॉजिकल थिंकिंग आती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं आती। बट फॉर्मल ऑपरेशनल तक पहुंचते पहुंचते बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल दोनों थिंकिंग डेवलप हो जाती हैं। नाउ कम्स द 8th क्वेश्चन, द डैश प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डैश मतलब पूछा गया है कौन सी ऐसी चीज़ है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पर्सनैलिटी डेवलप करने में। जब आपकी पर्सनैलिटी डेवलप कैसे होती है? एग्ज़ाम्स देकर? बिल्कुल नहीं। हेरिडिटी से? नो। इन्वायरमेंट से? नहीं। दोनों हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रॉपर मतलब मिक्सचर होता है जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, कि आपके जीन्स और आप इन्वायरमेंट से क्या सीखते हो, क्या लेते हो, वो चीज़ आ जाती है आपकी पर्सनैलिटी में, कि जैसे आपकी जीन्स है और जैसी इन्वायरमेंट में आप रहते हो उस अकॉर्डिंग आपकी पर्सनैलिटी होती है। नाउ कम द स्टूडेंट्स ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप शुड बी टॉट अलॉन्ग विद नॉर्मल चिल्ड्रन, विच मीन्स कि जो बच्चे हैं डिसएडवांटेज ग्रुप के, डिसएडवांटेज कौन से होते हैं? जिसको इम्पेयरमेंट होती है, कोई इशू होता है, कोई देख नहीं पाता, कोई बोल नहीं पाता, ये होती है इम्पेयरमेंट, डिसेबल्ड ग्रुप कहा जाता है उनको, और उनको नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जाए। तो ये कौन सी एजुकेशन सिखाती है? स्पेशल नहीं, स्पेशल में तो बोला गया है कि अलग से स्कूल बना हुआ है ऐसे बच्चों के लिए। इंटीग्रेटेड नो, क्योंकि इंटीग्रेटेड में फैसिलिटीज़ नहीं होती अगर वो साथ में भी बैठते हैं। एक्सक्लूसिव में नहीं, एक्सक्लूसिव तो एक्सक्लूड करना होगा ना कि अलग ही रखो, उसमें होता है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब कि नॉर्मल बच्चों को और डिसेबल्ड बच्चों को साथ में पढ़ाया जाए, प्लस फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाए जो उनको ज़रूरत है। नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, कि जिस बच्चे को लर्न करने में प्रॉब्लम आ रही है, डिसेबिलिटी है, क्या उसका IQ लो है? नहीं, ये तो नहीं होता। उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसका IQ लो थोड़ी है। उसकी साइट वर्ड्स एंड रिकॉग्नाइज वर्ड करना ईजी है उसके लिए? नहीं। हैव रिटार्डेड मेंटल डेवलपमेंट? नहीं। लर्निंग की बात हुई तो मेंटल की बात नहीं हुई, ठीक है। तो उसको कन्फ्यूजन रहती है हमेशा लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स में, क्योंकि उसको लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो क्या होगा, उसको हमेशा कन्फ्यूजन रहेगी लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स में। आई होप टूडेज़ वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड फिर से मैं कह रही हूँ, ये क्वेश्चन जो मैं आपके लिए 10-10 लेके आती हूँ उसको सही से रिवाइज़ करना, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली पेपर में रिवाइज हुए हुए हैं। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।